नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासनानी। बड़े खबरें आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले बताएंगे 10 में दम में आज की सबसे बड़ी खबर। करहल में पूरा यादव खानदान प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। 20 फरवरी को अग्नि परीक्षा है। दूसरी बड़ी बात होगी कि आखिर 22 का जो सिंहासन होगा वो किसके सिर आएगा, किसके सिर ताज सजेगा, 22 का विजेता कौन होगा। इसके अलावा मेरे साथ विवेक भी होंगे सीधे राजधानी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और विवेक, आगे की खबरें 10 में दम में कौन सी होंगी, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के ग्राउंड जीरो से एक एक खबर हम दर्शकों तक 10 में दम में पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आज एक बड़ी खबर आई निधि, जिसका जिक्र करना जरूरी है। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में खुलासा ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी को, तत्कालीन जो सीएम थे वहां के, उनको मारने की साजिश थी। कैसे वो बड़ा खुलासा। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर की, फ्लाईओवर वर्सेस फायर क्यों कहा जा रहा है, क्या है पूरी खबर, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चलते हैं निधि के पास, जो आपको कू का सवाल बताएंगे और आज की बड़ी खबर बताएंगे। निधि। बिल्कुल विवेक, आपने जो खबरें बताई आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत रिपब्लिक भारत रोज की तरह एक कू ऐप यूजर्स के लिए एक सवाल सामने रखता है, जिस पर आप अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना मत रखते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है, जिस पर आपको अपना मत रखना है। शो के अंत में इसका जो जवाब आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। कुमार विश्वास के आरोपों से पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक बड़ी खबर से शुरुआत इस वक्त 10 में दम की करते हैं, जो कि अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या से बड़ी खबर है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है, जमकर हंगामा हुआ है। एसपी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। अयोध्या के गोसाईगंज इलाके की घटना बताई जा रही है। तो दो पार्टियां जो कि आमने सामने हैं इन चुनावों में, उन पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, तोड़फोड़ तक हो गई, जमकर हंगामा हुआ है। चलिए, तो ये यूपी का महाभारत है और अगली लड़ाई यानी तीसरा चरण है 20 फरवरी को, जिसमें करहल सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरे लाव लश्कर के साथ मोर्चा खोल दिया है। विवेक, इस बार अग्नि परीक्षा समाजवादी पार्टी की, और ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा खानदान, पूरा यादव परिवार अखिलेश के समर्थन में प्रचार कर रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी नीति सुरक्षित सीट मारकर चल रही थी और इसलिए अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन करहल सीट को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई और जो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट मिल रही है वो ये मिल रही है कि अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो आखिरकार वो बीजेपी की रणनीति के काट कैसे निकालेंगे और क्या है बीजेपी की रणनीति करहल सीट को लेकर, आइए देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। मैनपुरी के करहल का सियासी संग्राम दिलचस्प हो गया है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को यहां मतदान होगा। गुरुवार को मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। इसी बीच एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रोड शो के दौरान बस के अंदर सीट न मिलने पर अखिलेश के चचा शिवपाल यादव मायूस होकर अपने बड़े भाई मुलायम सिंह को ताकने लग गए। वहीं मुलायम सिंह की सभा से थोड़ी ही दूर पर ही बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे थे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। अखिलेश जी ने कहा
कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। छठे ही दिन मैदान में आ गए और अज भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। 80 की उम्र पार कर चुके मुलायम सिंह को जिस तरह से अखिलेश के लिए प्रचार के लिए उतरना पड़ा, उससे लगता है कि बीजेपी की रणनीति ने अखिलेश को करहल में फंसा दिया है। इसका अंदाजा आप सीएम योगी के बयान से भी लगा सकते हैं। जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको 5वें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। करहल के बाद कानपुर में भी सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर तंज कसा। कल वह नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए। करहल में अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। यहाँ की करहल की जनता वही करने जा रही है जो बदायूं की जनता ने धर्मेंद्र यादव को हराया, संघमित्रा जीती। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिंपल यादव फिरोजाबाद से हार के कन्नौज गई हैं और कन्नौज की जनता ने उनको हराया है। कहने का तात्पर्य यह है कि करहल अभी तक आप गढ़ 10 मार्च तक तो कहेंगे, ऐसा ही गढ़ कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं में कहा जाता था। सियासी वार पलटवार के बीच अब आपको सुनाते हैं कि करहल की लड़ाई पर वहां के लोगों का क्या कहना है। ये बीजेपी के कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों को अच्छे लगे हैं और उसमें अमन चैन मिला है, लोगों को सुख शांति मिली है। दंगाई दूर भाजपा सरकार में, सपा सरकार में दंगाई ज़्यादा होती है। एसपी बघेल आएंगे, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार में दंगे वगैरह बहुत होते हैं। एसपी बघेल क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी से बहुत सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा। अब जान लेते हैं कि करहल का जातिगत समीकरण क्या है। करहल में यादव वोट बैंक करीब 1,30,000 के करीब है, शाक्य 40,000 है, बघेल 35,000, क्षत्रिय 34,000, एससी 25,000, मुस्लिम 20,000। करहल में 1.25 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं जो जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब देखना होगा कि करहल की लड़ाई का विजेता कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। दोनों का दावा है कि दोनों पार्टियों ने 100 से ज्यादा सीटें पहले 2 चरण में ही जीत ली हैं। निधि, बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं और हर पार्टी के अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि हम 300 के पार जाएंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चौथे चरण के बाद हम सरकार बना लेंगे। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी।
यूपी में तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच बीजेपी और सपा के बीच जीत के दावों की रेस शुरू हो गई है। गुरुवार को फतेहपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हर चरण के बाद बीजेपी के लिए जनता का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। 10 मार्च को धूमधाम से होली मनेगी। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम धूम से विजय की होली मना देंगे। पीएम मोदी जहां 10 मार्च को होली मनाने की बात कह रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि 2 चरणों में ही सपा और उनके सहयोगियों में शतक मार दिया है। तीसरे और चौथे चरण के बाद सपा की सरकार बन जाएगी। कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। वहीं कानपुर में सीएम योगी ने करहल का जिक्र करते हुए अखिलेश पर तंज कसा। योगी ने कहा कि जब सपा का कमांडर ही लड़ाई से बाहर जा रहा है, ऐसे में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप याद करिए, आज ही जब मैं आपके यहाँ सभा में आ रहा था, इससे पहले मैं करहल में, मैनपुरी करहल में मैं वहां सभा का आयोजन कर रहा था और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। अब आपको सुनाते हैं नेताओं की जीत के दावों पर जनता का क्या कहना है। चलिए, एक और मुद्दा जो काफी गर्म है वो है केजरीवाल वर्सेस कुमार विश्वास। जी हां, कुमार विश्वास एक वक्त में केजरीवाल के साथी थे, लेकिन उन पर कई आरोप लगा चुके हैं। केजरीवाल ने सफाई दी कि मैं स्वीट आतंकवादी हूं, लेकिन कुमार विश्वास ने कह दिया कि आप ये बता के बताएं, साबित करके बताएं। मैं विवेक के पास जाऊंगी, वो बताएंगे कि किस तरह से कुमार विश्वास ने कहा है कि फ्लावर समझा है क्या। बिल्कुल फ्लावर और वर्सेस फायर की लड़ाई नजर आ रही है निधि, और खास बात यह है कि इस बार तो कुमार विश्वास ने यहां तक दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल में अगर ताकत है तो वो खालिस्तानियों के खिलाफ पंजाब चुनाव से पहले बोलकर दिखाएं या उसके बाद बोलकर दिखाएं। क्या इस सवाल का काट अरविंद केजरीवाल के पास है, यह देखना जरूरी होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। विश्वास की केजरीवाल को चुनौती। हमसे मैं उसे चुनौती देता हूं, देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा। विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है। मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। एक कवि ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ललकार दिया और चुनौती दे डाली कि पंजाब को केजरीवाल क्यों खालिस्तान बनाना चाहते हैं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, अगर दम है तो सामने आकर इंकार करके दिखाएं। आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? पहले कुमार विश्वास ने ललकारा, फिर ट्विटर पर कह दिया फ्लावर समझे क्या, फायर हूं मैं। मौका लपकते हुए राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए। विश्वास के ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं, हाँ या ना।
प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल एक दिन पहले ही विश्वास के आरोपों पर ही रैली में कहा था, ये बहुत गंभीर बात है। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब केजरीवाल विश्वास के आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। विश्वास हास्य कवि हैं और मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। केजरीवाल विश्वास के आरोपों पर फिर सुपर डिफेंसिव हो चले और विश्वास पर तंज कसते हुए कह दिया, एक कवि ने आतंकी को पकड़ लिया। अगर एक हास्य कवि को मैं आतंकवादी लगता हूं, तो फिर मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं। मैं अस्पताल बनवाता हूं, बिजली फ्री करता हूं, लोगों की सेवा करता हूं। तो केजरीवाल वर्सेस कुमार विश्वास, ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इसी पर ही आज का सवाल था कू ऐप यूजर्स के लिए, जिसका जवाब सामने आ गया है। कुमार विश्वास के आरोपों से पंजाब में आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। क्या ये इस सवाल पर आपने अपनी राय रख दी है? और राय इस तरह की है कि 98% लोगों का जवाब हाँ में है और 2% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ फिलहाल 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही।